हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जो कि येलो कलर्ड और व्हाइट कलर्ड है, जिसका एरिया है हमें 4 यूनिट स्क्वायर गिवन है और व्हाइट कलर ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है 1 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो ग्रीन शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इसको सोल्व करके हमें जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर गिवन है स्क्वायर को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है। अब स्क्वायर के अंदर जो ट्रायंगल गिवन है दोनों, इन ट्रायंगल्स की जो हाइट है दोस्तों वो कॉमन है, तो इसको नाम दे देते हैं ई एफ। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल ए ई एफ का जो एरिया है वो है 1 यूनिट स्क्वायर के इक्वल और बी ई एफ का जो एरिया में गिवन है वो है 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस प्रकार हमने एरिया ऑफ ए ई एफ लिख दिया 1 यूनिट स्क्वायर और एरिया ऑफ बी ई एफ लिख दिया 4 यूनिट स्क्वायर। हम जानते हैं दोस्तों, ट्रायंगल ए ई एफ में जो एंगल ई होगा ए ई एफ वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है। यदि इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं, यानी एफ ए ई एंगल को मान लेते हैं अल्फा, जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहां पर लिख देते हैं 90 माइनस अल्फा। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये क्या होगा दोस्तों, ये वाला होगा अल्फा। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो टोटल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल ए ई एफ और एफ ई बी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई बी के। किसकी मदद से होगा दोस्तों, ये एंगल की प्रॉपर्टी की मदद से होगा। ठीक है। तो यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो होगा उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ट्रायंगल ए ई एफ और एफ ई बी आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए ई एफ का जो एरिया है 1 यूनिट स्क्वायर है और एफ ई बी का जो एरिया है वो है 4 यूनिट स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज को, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाय बी एफ इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आता है ए एफ डिवाइडेड बाय बी एफ, वो आ जाता है कितना, 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आता है बी एफ की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ के इक्वल। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों, ए एफ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ए एफ बी का जो एरिया होगा वो क्या होगा दोस्तों, दोनों ट्रायंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ बी वो कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ए एफ इंटू एफ बी के इक्वल। ठीक है। और इसका जो एरिया है टोटल वो कितना हो जाएगा, 1 + 4 यानी कि 5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, 1/2 इंटू ए एफ इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर एफ बी है, एफ बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ के इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ
AF। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 1 + 4 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू AF स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास AF स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया 5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल AFB नजर आ रहा होगा तो AFB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल AFB में, तो राइट एंगल ट्रायंगल AFB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं दोस्तों AF स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर FB की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर में हमारे पास FB की जो लेंथ है वो कितनी है 2 टाइम्स ऑफ AF है। तो यहाँ पर FB की जगह क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AF। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ AF और इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस 4 इंटू AF स्क्वायर। इसको ऐड करते हैं तो AB स्क्वायर हमारे पास आता है 5 टाइम्स ऑफ AF स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 5 इंटू AF स्क्वायर। अब यहाँ पर AF स्क्वायर गिवन है दोस्तों, तो AF स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, कितनी है 5 है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं AF स्क्वायर की जगह 5 इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर AB स्क्वायर आ गया 25 के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं स्क्वायर की जो एक साइड आई है हमारे पास AB वो कितनी आ गई 5 यूनिट के इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर ABCD की एक साइड हमारे पास आ गई जिसकी लेंथ है 5 यूनिट के इक्वल। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर ABCD का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD वो क्या होगा दोस्तों, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसकी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ABCD की जो एक साइड है वो क्या है AB है, इसको इक्वेशन नंबर 3 से हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 स्क्वायर। तो इस प्रकार ABCD का जो एरिया आ गया वो आ गया 25 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और हम जानते हैं ट्राइंगल AFB का जो एरिया होगा टोटल वो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB वो क्या होगा दोस्तों 1 + 4 यानी कि 5 यूनिट स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो दोस्तों इस प्रकार हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लिया और AFB ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन वो क्या होगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन शेडेड रीजन आ जाएगा। तो 25 - 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ग्रीन शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया 20 यूनिट स्क्वायर के इक्वल।
तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।